रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लघु कथा है, नदियां और समुद्र। एक ऋषि थे जिनका शिष्य तीर्थाटन करके बहुत दिनों के बाद वापस आया। संध्या समय हवन कर्म से निर्वृत्त होकर जब गुरु और शिष्य जरा आराम से धूनी के आर पार बैठे, तब गुरु ने पूछा, तो बेटा, इस लंबी यात्रा में तुमने सबसे बड़ी कौन सी बात देखी? शिष्य ने कुछ सोच समझ कर कहा, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी कि देश की सारी नदियां बेतहाशा समुद्र की ओर भागी जा रही हैं। गुरु बोले, अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शिष्य ने निवेदन किया, बड़ी बात तो है महाराज। अब यही देखिए कि जितनी नदियां हैं वे सब की सब श्रद्धेय हैं। उनका रूप मनोहर और जल सुस्वादु है, और उनके किनारे पर इतने फूल खिलते हैं, इतने पक्षी चहचहाते रहते हैं कि आदमी का जी वहां से हटने को नहीं चाहता। मगर नदियां हैं कि एक क्षण कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती। वे भागी जा रही हैं, भागी जा रही हैं। और किसकी तरफ को महाराज? उस समुद्र की तरफ को, जिसका रंग नीला और सारा शरीर लवण से तिक्त है, जिसके मुंह से हर समय पागलों की तरह झाग छलता रहता है, और जिसे ये फिक्र नहीं रहती कि कौन उससे मिलने को आ रहा है। ऋषि ने बात को सुना और कहा, बेटा, समुद्र और नदियां नारी है। नारियों का स्वभाव है कि वे अपने प्रेम का चुनाव गुण देखकर करती हैं। समुद्र नीला और खारा भले ही हो, मगर वह गंभीर है और बड़ा मर्यादावान भी। इसलिए वह ना तो कभी घटता है और ना उसमें बाढ़ ही आ जाती है। ऐसे सुगंभीर मर्यादा पुरुषोत्तम का आकर्षण भला कौन नारी रोक सकती है? ऋषि की इस बात को शिष्य ने बड़े ध्यान से सुना और उसका गूढ़ अर्थ समझा। राम